गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास बेटा। ये हमारी थर्ड वीडियो है चैप्टर नंबर 11 की, दैट इज़ ट्रैवल टुडे। यानी आज के टाइम में जो भी ट्रैवलिंग हो रही है उसके बारे में हम लोग जो रीड कर रहे हैं। अभी तक हम लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं जिसमें रेलवेज़ और रोडवेज के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको एक डू यू नो बता देती हूँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये हमने पिछली वीडियो में रीड नहीं किया था। द सेकान टनल इन जापान इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड। अगर लॉन्गेस्ट टनल आपको पूछा जाए रेलवे का तो कौन सा है? सेकान टनल। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी और दी हुई है, ट्रेन आर द बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग रूट ट्रेवल्स, थिंक ऑफ सम रीजन इन सपोर्ट ऑफ दिस आंसर। यानी ट्रेन जो है लॉन्ग रूट्स के लिए बेस्ट सूटेड जो आपका ट्रैवल है वो है। तो आप कुछ रीजंस बताइए कि क्यों, अगर आपको ज़्यादा लंबी जर्नी पे जाना है तो आप ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। आपको इसके लिए कुछ रीजंस ढूंढने हैं। ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट यानी पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट्स। द एंशिएंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वर द राफ्ट यूज्ड बाय अर्ली मैन। पहले जो चलते थे अर्ली मैन वो राफ्ट का इस्तेमाल करते थे, यानी लकड़ियों को ऐसे बांध लेते थे और उसको चप्पू से जो है वो चलाते थे। दे देन come the boat and the ship that sails when the wind blew। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोट और शिप जो है वो आने शुरू हुए जो विंड से चलते थे, जिनके ऐसे करके कपड़ा बंधा रहता था कि जहाँ पर हवा चल रही है वो वहीं पर चलना शुरू करते थे। The steam engine drove boats and ships for some time till diesel began to be used as fuel। और steam engine भी boats को ड्राइव करते थे, ships को। ठीक है, जब तक डीजल जो है डीजल का एज फ्यूल इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ था। Today there are luxury liners and freighters एंड टैंकर्स दैट सेल अक्रॉस द वाइड ओशन। और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइनर्स यानी जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जहाँ पर खाने पीने का, डांस करने का, स्विमिंग पूल, हर एक चीज़ की सुविधा अवेलेबल होती है आज के टाइम में। ऐसी जो शिप्स हैं वो चलती हैं ओशंस के अंदर। द लग्जरी लाइनर्स आर लाइक मिनी सिटीज़ एंड टैंकर्स कैरी ऑयल रिफाइन। जो लग्जरी लाइनर्स होते हैं वो एक छोटी सिटीज़ की तरह होते हैं और टैंकर्स भी होते हैं। टैंकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑयल को कैरी करते हैं। फ्राइटर्स जो होती है शिप कैरी मीट एंड फिश, वो क्या करती है? रेफ्रिजरेटेड जो शिप्स होती है वो क्या कैरी करती है? मीट और फिश। ठीक है, शिप्स एंड बोट्स आर चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब शिप और बोट जो है वो चीप मोड यानी सस्ता मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, दे आर चीपर देन दी रोडवेज एंड रेलवेज। इवन इतना सस्ता है कि रोडवेज और रेलवेज से भी सस्ता है, बिकॉज दे यूज़ द नेचुरल वाटर बॉडीज़, क्योंकि वो नेचुरल वाटर बॉडीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स को जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट सी रूट्स अब कौन कौन से हैं? यानी सी के जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और कंट्रीज़ को ज्वाइन करके रखते हैं, वो कौन कौन से हैं? द स्विस कैनाल एक है। स्विस कैनाल वॉज ओपन इन 1869 में ये ओपन हुआ था। इट जॉइन मेडिवल सी इन द नॉर्थ एंड रेड सी इन द साउथ। तो मेडिवल सी और रेड सी जो है नॉर्थ और साउथ को ये ऐसे जोड़ता है। इट इज़ अबाउट 170 किलोमीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर्स वाइड। ये 170 किलोमीटर की लेंथ है इसकी और 150 जो है इसकी विड्थ है। यानी इसकी लंबाई जो है वो कितनी है बेटा? 170 किलोमीटर और विड्थ जो है वो 150 मीटर्स है। इट हैज़ रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड अबाउट 15 ये यहाँ पर डेज आएगा। ठीक है, यानी 15 दिन इसको रिड्यूस कर दिया है इंडिया से और इंग्लैंड के ट्रैवल को। ठीक है, द कैनाल इज 163 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट्स विड्थ वेरी 60 मीटर्स टू इट्स नैरोएस्ट। यानी ये जो कैनाल है ये 163 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी विड्थ जो है 60 मीटर से और कम भी होती रहती है, कहीं कहीं पर कम हो जाती है, कहीं कहीं पर ज़्यादा रहती है। Along most of the length there is only one lane for traffic available through there is the handful of passing bays। यानी मोस्ट ऑफ द लेंथ जो है इसकी सिर्फ उसमें एक ही लेन है और इसीलिए वहाँ पर ट्रैफिक जो है होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी जो शिप्स या सी रूट्स के लिए ट्रैवल करती हैं। द पनामा कैनाल एक है। पनामा कैनाल जो एंटार्क्टिक ओशन को ईस्ट में और पैसिफिक ओशन को वेस्ट में ज्वाइन करती है। 82 किलोमीटर्स लॉन्ग कैनाल है ये, जो कब ओपन हुई थी?
1974 में, और स्विस कैनाल कब हुआ था? 1869 में। द पनामा कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में इसको बनाया गया था। अर्लियर शिप हैज टू सेल थ्रू द केप हॉर्न ऑफ साउथ अमेरिका, नाउ द शिप कैन रीच द पैसिफिक ओशन इन जस्ट 8 आवर्स। मतलब पहले जो रास्ता था वो केप हॉर्न से, जो साउथ अमेरिका में है, वहाँ से होकर जाता था, मगर अब डायरेक्ट रास्ता है तो 8 घंटे में ही पहुँच जाते हैं। द नदर्न अटलांटिक ओशन इज बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जो नदर्न अटलांटिक ओशन है वो सबसे ज़्यादा बिजी है वर्ल्ड का। इट कनेक्ट ईस्टर्न वर्ल्ड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये पूरा ईस्टर्न जो हमारा ग्लोब का एरिया उसको पूरे वेस्टर्न एरिया से कनेक्ट करके रखता है। द सदर्न अटलांटिक रूट बिटवीन यूरोप एंड साउथ अमेरिका। ये रूट किसके बीच में है? यूरोप और साउथ अमेरिका के बीच में है। इज ऑल्सो अ बिजी सी रूट, और ये भी सी रूट जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, बॉस्टन एंड क्यूबेक इन अमेरिका एंड लंडन, लिवरपूल, साउथम्पोर्टम एंड एनवरप इज यूरोप आर इम्पॉर्टेंट सी रूट्स। ये आपको अमेरिका और लंदन के इम्पॉर्टेंट सी रूट्स जो है, सी पोर्ट्स जो है, यानी जहाँ पर शिप्स आती है, वो इम्पॉर्टेंट जो सी पोर्ट्स है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सी रूट्स आर यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। जो सी रूट्स है वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के लिए, जहाँ पर ट्रेड होता है, या फिर सर्विसेज के लिए। कॉमर्स में हम सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। तो इंटरनेशनली जो हम ट्रेड करते हैं या उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए सी रूट्स का इस्तेमाल होता है। रॉ मटेरियल एंड फूड आइटम्स लाइक ग्रेन, मीट, कॉटन, रबर, टबैको आर ट्रैवल्ड बाय शिप फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और सी रूट्स का इस्तेमाल रॉ मटेरियल जैसे ग्रेन, मीट, कॉटन, रबर, टबैको ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इस्तेमाल होता है। बिसाइड सी रूट्स देयर आर ऑल्सो इनलैंड वाटरवेज। देश के अंदर भी वाटरवेज होते हैं जिसका इस्तेमाल होता है। द रिवर इज इन मैनी कंट्रीज आर इम्पॉर्टेंट वाटरवेज, जिसमें जो रिवर्स हैं कई सारी कंट्रीज़ में वो इम्पॉर्टेंट वाटरवेज है, उन रिवर्स का इस्तेमाल होता है एक जगह से दूसरी जगह खुद जाने में या गुड्स को पहुंचाने में, ठीक है। रिवर हवांग हो इन चाइना, राइना एंड दान्यूब इन यूरोप एंड नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन कंट्री की ये रिवर्स जो है उसको इस्तेमाल होते हैं। जैसे चाइना में रिवर हवांग हो है, राइना और दान्यूब जो यूरोप में है, और नाइल और कॉन्गो जो अफ्रीका में है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर नेविगेटेबल रिवर्स, यानी इन गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है नेविगेटेबल मतलब जो रास्ता दिखाते हैं, जो नेविगेट करते हैं डायरेक्शंस के बारे में, ऐसी रिवर्स हैं। द बैक वाटर ऑफ द फॉर केरला आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बैक वाटर्स जो है केरला के अंदर, उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका भी इस्तेमाल होता है। जो कोस्टल सिटीज़ है, यानी जो समुद्र के किनारे पे सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई, चाइना, कोचिन, कांगला, विशाखापट्टनम हैव पोर्ट्स वेयर शिप्स कम एंड गो। और इनके पास ऐसे पोर्ट्स हैं जहाँ पर शिप्स आती और जाती रहती है। इसके बाद हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हमारे हवा में ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें प्लेन्स का इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एयरवेज आर इंडिपेंडेंट फॉर फिजिकल बैरियर्स सच एज माउंटेन रेंज, रिवर्स एंड फॉरेस्ट। जो एयरवेज है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, फिजिकल बैरियर्स उसमें नहीं है। फिजिकल बैरियर्स इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल बैरियर्स मतलब वहाँ पर ना माउंटेन रेंज होते हैं, ना रिवर होते हैं, ना फॉरेस्ट होते हैं। मगर जब रोडवेज की बात आती है या फिर सीज की बात आती है तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि रिवर जहाँ पर है वहीं चलेगा, मगर एयरप्लेन में ऐसी कोई भी बैरियर्स नहीं है, ऐसी कोई भी रुकावटें नहीं है। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी राइट ब्रदर्स ऑफ यूएसए डेवलप अ फ्लाइंग मशीन कॉल्ड द फ्लायर्स। राइट ब्रदर्स ने 20th सेंचुरी में, जो यूएसए के थे राइट ब्रदर्स, उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन का इन्वेंशन किया था, डेवलप किया था, जिसको द फ्लायर्स बोला जाता था। इट वॉज द फर्स्ट एरोप्लेन, पहला एरोप्लेन था। इट वॉज फर्स्ट फ्लाइट लास्टेड अबाउट 12 सेकेंड्स। और पहली जो फ्लाइट थी इस एरोप्लेन की वो 12 सेकेंड्स की थी, 12 सेकेंड्स की थी, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 40 मीटर्स, जो 40 मीटर्स से
कम था डिस्टेंस। द राइट ब्रदर्स सक्सीडेड इन डेवलपिंग द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन इन 1903। मतलब वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, मगर जो पहला सक्सेसफुल बना था इनका फ्लाइंग मशीन वो कब बना था? 1903 में। ये आपको डू यू नो में दिया हुआ है। द फर्स्ट रेगुलर एयर सर्विस वॉज स्टार्टेड बिटवीन लंडन एंड पेरिस इन 1919, यानी 1919 में जो है पहली रेगुलर एयर सर्विस का स्टार्ट हुआ था, जो लंदन से पेरिस गई थी। मॉडर्न एरोप्लेन्स हैव मोर स्पीड, कंफर्ट एंड सेफ्टी। आज के टाइम के जो एरोप्लेन है उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड है, कंफर्ट है और सेफ्टी भी है। दे आर बिगर इन साइज, आज के टाइम में साइज इनके बड़े हैं और 400 पैसेंजर्स एक बारी में ही ले जा सकती है। दे ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ कार्गो। They fly at a speed of about 1000 km per hour at a altitude of about 10,000 meters above the sea level। ठीक है, और क्या है कि कार्गोज यानी सामान को भी ले जाते हैं और किस स्पीड पर चल सकते हैं? 1000 किलोमीटर, यानी एक घंटे में वो 1000 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। और एक हाइट पर जो कितनी होती है? 10,000 मीटर सी लेवल से, यानी सी से 10,000 मीटर ऊपर तक ये उड़ सकते हैं। सुपरसोनिक प्लेन्स लाइक कॉन्कोर्डे फ्लाई फास्टर देन साउंड, यानी ऐसे भी सुपरसोनिक प्लेन्स बने हुए हैं जो आवाज़ से भी यानी साउंड से भी तेज ट्रैवल करते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर कार्गो ट्रांसपोर्ट एंड एयर सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी कार्गोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं और एयर जो है वो सपोर्ट कर एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है बेटा वो किस टाइम पे सपोर्ट करता है? ऐसे डिजास्टर्स में जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, जहाँ पर ना रोड ट्रांसपोर्ट चल सकते हैं ना रेलवेज चल सकती है, तो वहाँ पर हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर खाना पहुँचाने के लिए, वहाँ से लोगों को निकालने के लिए। एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड एट एयरपोर्ट्स। एरोप्लेन के लिए मतलब कहाँ, जहाँ से वो उड़ते हैं और जहाँ वापस आके लैंड करते हैं उसको एयरपोर्ट्स कहते हैं। हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीपैड्स पर लैंड होता है। ठीक है, until the 1970 मोस्ट मेजर एयरलाइंस वर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, यानी 1970 से पहले सारे जो ज़्यादातर एयरलाइंस थे वो कौन सपोर्ट करता था? मतलब सभी एयरलाइंस, ज़्यादातर नहीं सभी एयरलाइंस गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। ठीक है, सिंस देन प्राइवेट एयरलाइंस हैव कम इन, और उसके बाद से प्राइवेट एयरलाइंस जो थी वो आई। इन अदर कंट्रीज देयर आर टू काइंड ऑफ एयरलाइन सर्विस। दूसरे देशों में या हमारे देश में क्या है? सभी देशों में क्या है कि दो तरीके की एयरलाइन सर्विस होती है, एक होती है गवर्नमेंट और एक होती है प्राइवेट। एयर इंडिया इज आर नेशनल एयर कैरियर। एयर इंडिया जो है हमारा नेशनल एयर कैरियर है, वेयर एज गो इंडिया, स्पाइस जेट एक्सेट्रा है प्राइवेट एयरलाइंस। और गो इंडिया, स्पाइस जेट जैसी जो एयरलाइंस है वो प्राइवेट है, जो इंडिया के अंदर आज के टाइम में ऑपरेट हो रही है। द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर, जो सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं हमारे वो क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो कोलकाता में है, अन्ना एयरपोर्ट जो चेन्नई में है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो मुंबई में है। ठीक है, तो ये सारे जो है बेटा हमारे इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है बेटा वो यहीं पर फिनिश होता है। इसमें हमने तीनों जो ट्रांसपोर्टेशन है, एयर, वाटर और लैंड जो है, इसमें इसको कवर कर लिया है।